ये है हिमाचल की सबसे फेमस रेसिपी सिड्डू, जिसको हम दो तरीक़ों से, एक मीठी और एक नमकीन बना रहे हैं। वैसे तो आप सिड्डू को किसी भी फिलिंग के साथ बना सकते हैं, मगर ट्रेडिशनली इसे उड़द की दाल मतलब धुली हुई महा दाल के साथ बनाया जाता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर 1 कप उड़द दाल को भिगो के रखेंगे रात भर 1 कप पानी में, या फिर आप इसे 7 से 8 घंटा भी भिगो के रख सकते हैं। अब सिड्डू जो है वो एक तरीके के बाव बन या स्टीम्ड बन आप कह सकते हैं, वैसे ही हैं। तो उसके लिए हमें आटे की ज़रूरत होगी। आटा मतलब जो हम रोटी चपाती बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, वो वाला आटा, व्हीट फ्लोर, जिसमें हम मिलाएंगे नमक, यीस्ट और चीनी का 1 चम्मच। हमने यहाँ पे 4 कप आटा लिया है, क्योंकि हम इसमें एक स्टफिंग डाल रहे हैं, इसलिए मैंने नमक थोड़ा 1 चम्मच से कम ही डाला है। यीस्ट लिया है हमने 2 चम्मच। यहाँ हमने ड्राई एक्टिव यीस्ट लिया है, जिसको अलग से एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम अपना यीस्ट क्योंकि फ्रीज़र में रखते हैं, तो हमें गारंटी है कि आटा हमारा फूलेगा ही फूलेगा। लेकिन अगर आपका यीस्ट नया है और आप उसे रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसे पहले एक्टिवेट करके देख लीजिए गर्म हल्के गुनगुने पानी में चीनी डालकर। अगर वो पानी अच्छे से फूल जाता है, तो इसका मतलब आपका यीस्ट फ्रेश है। उस पानी को या फिर यीस्ट को आप डायरेक्टली आटे में मिक्स कर सकते हैं, और आपका आटा गारंटीड है फूलेगा ही फूलेगा। यीस्ट और नमक को आटे में मिक्स करने के बाद उसे हमने हल्के गरम गुनगुने पानी से गूंद लिया, एक सॉफ्ट डो बना लिया, और साथ ही हमने उसमें तेल भी ऐड कर लिया और ऊपर सरफेस पर भी लगा के छोड़कर ढककर उसे रख दिया 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए किसी गर्म जगह पर, क्योंकि आजकल ठंडियाँ हैं। फिर स्टफिंग बनाएंगे। उड़द दाल जो हमने भिगो के रखी थी वो सॉफ्ट हो चुकी है, उसको डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे और डालेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज लहसुन भी ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी में या इस स्टफिंग में, मगर हमने ऐड नहीं किया क्योंकि हम इसे सात्विक रखना चाहते थे। 1 चुटकी हमने डाला हींग, इसमें नमक डाला स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा। अब इन सभी चीज़ों को एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर ग्राइंड कर लेंगे। पानी हमने बिल्कुल बहुत ही थोड़ा ऐड किया था, जिसमें हमने दाल को भिगो के रखा था, वही पानी हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया और इसे एक थिक बैटर के फॉर्म में ग्राइंड कर लिया, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। साथ ही हमने इसमें डाल दिया खूब सारा हरा धनिया, लगभग 2 टेबलस्पून। अब इस दाल के बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे 2-4 मिनट तक, ताकि ये काफ़ी फ्लफ़ी और एयरी हो जाए। उसके बाद एक छन्नी लेंगे, उस पर रख देंगे एक प्लेट, और प्लेट को ग्रीस करने के बाद ये दाल का जो बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अब हमें इसे स्टीम करना है। तो स्टीमिंग के लिए आप कोई भी राइस कुकर, कोई बर्तन, कढ़ाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्टीमर अवेलेबल हो, तो वो यूज़ कर लीजिए। हमने यहाँ पर राइस कुकर में ऑलरेडी पानी रख दिया था स्टीम होने के लिए, उसके ऊपर हमने ये छन्नी रख दी। इसको अब हम स्टीम करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पर ये हो चुका है। चाकू हमने इसके अंदर डाल दिया, और जब हमारा चाकू बिल्कुल ड्राई निकल गया, तो इसका मतलब ये रेडी है, ये ड्राई हो चुका है। इसके बाद जब ये दाल ठंडी हो जाए, उसके बाद इसके पीसेस इस तरीके से कर लेंगे और इसे प्लेट से निकाल कर किसी बोल में ले लेंगे, और इसे अब हम क्रश कर लेंगे हाथ से, ताकि हम इसकी एक फिलिंग टाइप बना सके, जिसे हमें स्टफ़ करना है अपने सिड्डू में। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें और भी अगर कुछ ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये स्टफिंग रेडी हो गया। इसके बाद हमें एक बनानी है एक चटनी, जो है अखरोट की। यहाँ हमने लिए हैं 15 से 20 अखरोट। इसमें हमने डाल दिया मिर्ची, हरी मिर्च 3 से 4 आप ऐड कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना चाहे, और साथ ही हमने नमक ऐड कर दिया। बस इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसका अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है इस अखरोट की चटनी का। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज लहसुन जो अगर आपको मन चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता नहीं वो सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अखरोट का अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है। चटनी बन जाने के बाद इसे निकाल दिया हमने एक बोल में, और इसमें ऐड कर लिए दही। लगभग 1 कटोरी दही आप इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये चटनी एकदम हेवनली बनती है। इससे बेस्ट चटनी मुझे और कोई नहीं लगती। इसके बाद सिड्डू के लिए बनाएंगे अब हम एक मीठी स्टफिंग, जिसके लिए हमने लिया है सफ़ेद तिल आधा कप लिया है। उसे हमने अच्छे से गर्म पानी से धो लेना है 1 से 2 बार। उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें मिलाएंगे।
यहाँ आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने 15 से 20 किशमिश डाल दिए, आधा कप फ्रेश नारियल का चूरा, फ्रेश नारियल को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसका चूरा, 15 से 20 बारीक कटे हुए बादाम और 15 से 20 बारीक कटे हुए काजू। इसके बाद हमने इसके अंदर डाला 1 कप गुड़। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें मतलब मम्मी और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना अच्छा रहेगा, ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा, तो हमने इसमें 1 चम्मच घी, देसी घी ऐड कर लिया और इसे मिक्स कर लिया। इससे बाइंडिंग भी अच्छी आएगी स्टफिंग में। तो बस और इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है। ये सारा काम करते करते 2 घंटे हो चुके हैं। हमने जो आटा रखा था गूंद कर वो भी फूल कर डबल हो चुका है। बाप रे! आटे को हमें फिर से पंच डाउन करके 2 से 3 मिनट तक गूंद लेना है। उसके बाद हम इसके बराबर से छोटे छोटे पोर्शंस यानी कि आटे के बॉल्स बना लेंगे। हमने यहाँ पर 12 आटे के बॉल्स बना लिए, मतलब 12 हमारे सिड्डू बनेंगे। 6 हम नमकीन बनाएंगे और 6 हम मीठे बनाएंगे। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से अच्छे से गूंदते हुए आप आटे के बॉल्स बना लीजिए, अंदर की तरफ रोल करते हुए। इससे क्या होगा ना, हमारे जो आटे के बॉल्स होंगे वो बिल्कुल स्मूथ बनेंगे, इसमें कोई क्रैक्स नहीं होंगे। और जब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे तब भी हमें देखना है कि इसमें कोई क्रैक्स ना हो, नहीं तो स्टफिंग फूल कर फट कर बाहर आ जाएगी। अगर आपको आटा थोड़ा चिपचिपा लगे तो आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लीजिए। बाद में हमें बॉल्स को रोटी की तरफ फैला लेना है और उसमें स्टफिंग डाल देनी है। उसे अच्छी तरह रोल करके सील करके बंद कर देना है दोनों तरफ से। सेम प्रोसेस हमको नमकीन स्टफिंग यानी जो उड़द दाल की स्टफिंग है उसके साथ भी करना है, और वही चीज़ हमें मीठी स्टफिंग यानी गुड़ और जो ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है उसके साथ भी करना है। हमने पहले उड़द दाल की स्टफिंग का एक सैम्पल आपको दिखा दिया, वो हमने कैसे भरी, और ये रहा गुड़ वाली ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग। दोनों टाइप के सिड्डू यानी मीठे और नमकीन दोनों हम रेडी करके रख देंगे, सभी बॉल्स को स्टफ़ करके रख देंगे। इसके बाद जो छन्नी है जिसमें हमें स्टीम करना है उसे भी ग्रीस करके रख देंगे, और उसी पर हम अपने सारे सिड्डू, जितने आपके सिड्डू, आपकी जितनी बड़ी छन्नी है, जितने आपके उसके अंदर सिड्डू पहुँचते हैं, थोड़े थोड़े गैप के बाद उसके ऊपर रख देंगे। और अब इन्हें हमें थोड़ी देर, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक रेस्ट देना है। इन्हें हम ढक कर रखेंगे, ये फिर से फूल कर डबल हो जाएंगे। फिर इन्हें हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। लगभग 12 से लेकर 15 मिनट तक ये रेडी हो जाते हैं। अगर आप इन्हें गैस पर स्टीम कर रहे हैं तो धीमी आंच पर इन्हें सेम टाइम लगभग 12 से 15 मिनट ही लगेगा। जब आप इन्हें टच करेंगे ये वेट तो होंगे स्टीम की वजह से, मगर वो कच्चापन आपको नहीं लगेगा, इतना सॉफ्ट नहीं लगेगा, थोड़े से फर्म हो जाएंगे। सारे सिड्डू तैयार है, मीठे भी और नमकीन भी। ये मीठे वाले हैं, ये नमकीन वाले हैं। हमने ये सिड्डू की रेसिपी पहली बार बनाई भी है और पहली बार ट्राई भी की, मगर वाकई बहुत अच्छी लगी। ये स्टीम बन अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और साथ ही इसकी स्टफिंग काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी है। सिड्डू को देसी घी में डुबा डुबा के खाया जाता है, मगर इस पर हम अभी फ़िलहाल के लिए 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं, और इस नमकीन दाल वाले सिड्डू को हम एंजॉय करेंगे अखरोट की चटनी के साथ।